कण कण में समाये हुए प्रभु तुम में जगत समाया है। जड़ चेतन सब प्रभु तेरी रचना, तुमसे ही आश्रय पाया है। तुम दुनिया में सब प्राणी के जीवन के आधारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, मंगल में स्वीकार हो प्रभु, मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। राधे 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 श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। राधे 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 श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। परम कल्याण करता भगवान शिव, जगत जननी माता पार्वती, समस्त पापों का भक्षण करने हरी श्री गंगा मैया, सप्तऋषियों का धाम हरिद्वार,
हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड में विराजमान सभी देवता, आज प्रातः काल गंगा अभिषेक के सभी यजमान, पोथी के यजमान, आज की समस्त दान की घोषणाएं जिनकी हुई, ऐसे सभी दानी दाता महानुभाव, सभी सहयोगी यजमान और हमारे मुख्य यजमान श्री मुन्नी देवी जी, पुत्र श्री चेतन, आए हुए सभी महान भाव, माताएं, बहनें, बंधु, टीवी से जुड़े सभी भक्त, सबका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, सबको प्रणाम। जय जय श्री राधे शिव महापुराण की जय, गंगा मैया की जय, गंगा अभिषेक की जय, सभी पोथी यजमानों की जय, सभी आयोजक यजमानों के जय, मुख्य यजमान की जय, दानी दाताओं की जय, श्री धाम हरिद्वार के जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बंधुओं, आज हमारे बीच में भारत माता मंदिर समन्वय ट्रस्ट, समन्वय कुटीर और जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज यहाँ पधारे और उनके पधारने से, उनके उद्बोधन से जो आपको आज यश मिला, आपको जो कीर्ति मिली, आपके पुण्य की, ये आज के लिए हमेशा का एक अद्भुत इतिहास रहेगा। इसलिए एक बार हम आज के अतिथि आचार्य महामंडलेश्वर जी का बहुत बहुत आभार करते हैं और हृदय से बहुत बहुत वंदन करते हैं। उनके बारे में पता चला था कि वो कल शाम को ही हरिद्वार पहुंचे हैं और आज विनती को स्वीकार करके, प्रार्थना को मान देकर आप सबको दर्शन लाभ कराया। हमारे ललितानंद जी महाराज जो श्री महंत है समन्वय संस्थान के, मंदिर के, उनका भी प्रयास हमारे लिए बहुत अद्वितीय है। आप सबका प्रयास हमारे लिए सराहनीय है और आपके जो कार्य है, अनुष्ठान है, वो बहुत प्रशंसनीय है। बंधुओं, जो भी लोग टीवी पर या मोबाइल के माध्यम से सोशल मीडिया पर जुड़ करके आपके अभिषेक को देख रहे हैं, वो बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर बातें आप तक पहुंचा रहे हैं, लिख रहे हैं। क्योंकि गंगा जी में लाखों लोग आ रहे हैं, पर ये जो दृश्य हम दिखा रहे हैं दुनिया को, ये कोई नहीं कर पा रहा है और ये बहुत बड़ा काम है। गंगा दशहरा पिछले वर्ष, उसका भी बड़ा अद्वितीय रिजल्ट आया, परिणाम आया था और उसी की कृपा से, उसी के पुण्य से ये लाभ मिला है। पहले समय हम दशहरा के दिन ही कर पाए थे, एक दिन,
और अभी 9 दिन का संकल्प था वो पूरा हो रहा है, और भी हम दिन बढ़ाएं तो वो भी पूरे होंगे। अब तो बहुत सारे भक्त जो है लाइन में हैं, क्योंकि जो काम सबको पसंद आता है, जिससे हर्ष होता है, कर्म करते समय आनंद लगता है, उसके लिए अनेक लोग खड़े होते हैं। अच्छा, कई पूजा पाठ ऐसे भी होते हैं जिनको करने से बोर लगता है, आदमी की जान पे आ जाता है कि ये पूजा कब समाप्त हो। और हम लोग अभिषेक करते हैं तो ऐसा लगता है धक्कम धुक्का के मेरा हाथ लग जाए, मेरा पैर लग जाए, मेरा कमर लग जाए, कुछ लग जाए पर लग जाए। तो ये एक उत्साह है, एक हुब्ब है हमारे अंदर, एक आनंद, एक जिज्ञासा है, एक अद्भुत एक तृष्णा है अभिषेक के लिए। और ऐसी तृष्णा सब में हो। क्यों हो? क्योंकि गंगा का नाम जपने से वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। मुंचनते सर्व क्लेशैः, समस्त क्लेशों का मुंचन हो जाता है, मंथन हो जाता है, मरण हो जाता है, सारे पाप मर जाते हैं। और वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। वैकुंठ का मतलब है समस्त कुंठाओं से मुक्ति हो जाती है। श्रीमद् भागवत कथा में, भागवत में जो है गंगा जी की महिमा बताई है, उसमें कहा है गंगा गंगेति यो ब्रूयात्। वैसे अभिषेक के समय पंडित जी रोज श्लोक बोलते हैं भागवत का। मुंचनते पाप किल विषय। गंगा अभिषेक करना या गंगा को छूना, गंगा का स्पर्श करना, ये तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। पर भागवत कहती है कि गंगा जी का करोड़ों किलोमीटर दूर से नाम स्मरण मात्र से कलेश समाप्त हो जाते हैं, हमारे पापों का भंजन होने लगता है। देखिए, 2 प्रकार से रोटी सिकती है। एक रोटी ऐसी सिकती है तवे पे डाल के, और उसका एक तरीका ऐसा है कि आधी रोटी ऊपर तवे पे सेक लेते हैं और आधी फिर उतार कर नीचे चूल्हे पर भी सेकते हैं, लकड़ी का चूल्हा। और लकड़ी के चूल्हे पर जब हम रोटी सेकते हैं तो अग्नि से थोड़ा दूर रख के सेकते हैं। अग्नि से थोड़ा दूर रखते हैं तो रोटी सिकती भी है, फूलती भी है, और अग्नि से दूर रहती है और रोटी पूरी सिक जाती है। कहने का मतलब यह है कि हम गंगा से दूर रह के भी अपने पापों का नाश कर सकते हैं, उनकी कृपा ले सकते हैं। अगर रोटी अग्नि से दूर रह के उसका संग करके पच जाती है, तो हम गंगा जी से दूर रह के भी अपने पापों को पचा सकते हैं, पर उसका संग करके। अब दूर रह के और संग करके दोनों बात कैसे होंगी? या तो दूर या तो संग। तो अब इसका निष्कर्ष यह है कि दूर रहने का मतलब तो है दूर, किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर। मान लो हम लोग जलगांव की बात करें, जलगांव आश्रम से यहां तक आते आते हमको 1400 किलोमीटर हो जाता है। अब जलगांव आश्रम पे जाएं तो वो हो गया दूर, पर हमारी अंदर से जो लगाव है, श्रद्धा है, वो गंगा जी से परमानेंट है, विश्वास के साथ, वो हो गया नजदीक। दूर और नजदीक, संग। हमारी जो निष्ठा है, हमारा जो विश्वास है, वो है संग। दूरियां अपनी जगह और संग अपनी जगह। आप जिस भी देवता को अपने संग मानते हो, उसके संग आप हमेशा रहते हो, और वो हमेशा आपके संग रहते हैं। आप किसी को भी अपना संग मान लो, आपको जो लगे, रिश्तेदार, नातेदार, घर का, बाहर का, मित्र, जिसको भी आप चाहते हैं अंदर से, वो आपके हर समय संग रहता है। आप बस में बैठे बैठे भी उसकी याद कर तो याद आ जाती है अपने आप, ट्रेन में उसकी याद आने लगती है, कमरे में याद आने लगती है।
उसके बारे में मन मचलने लगता है, दिल में कुछ कुछ होता है, धक धक बढ़ जाती है। जब याद आती है तो बेचैनी बढ़ती है। मतलब ये संग का ही प्रभाव तो है। तो हम संसार के तुच्छ लोगों के लिए भी बेचैन हो सकते हैं दूर रहकर, तो फिर हम देवताओं के लिए तो अवश्य बेचैन हो सकते हैं अगर चाहे तो। क्योंकि ये संसार का जो लगाव है ये क्षणिक है और ये थोड़े समय का है, हमेशा नहीं रहता, कायम नहीं रहता। उसके बीच में कोई और आ जाता है, कोई और आ जाता है। आप किसी से भी प्यार करो संसार में, उस प्यार के बीच में और भी प्यार आते रहते हैं। भले आप पहले वाले को ही मानो, पर दूसरे दूसरे प्यार भी आते हैं और उनके साथ भी आप एडजस्ट करते हैं, बात करते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, व्यवहार करते हैं। उनको भी बुरा ना लग जाए, उनको भी ऐसा लगे कि नहीं ये मुझे बहुत चाहते हैं, ये मुझे बहुत चाहते हैं। तो ये नाटक भी हम सब करते हैं। सब में ये गुण होता है नाटक करने का। यानी कि हम किसी को ये दिखाते हैं कि हम तुमसे ही करते हैं बस, और करते हम कईयों से, औरों से भी करते हैं, पर हम अनुभव यही कराते हैं कि हम तुमसे करते हैं। हमने किसी को चाहा नहीं इतना जितना तुम्हें चाहते हैं। ये हम दिखाना चाहते हैं। दिखाइए, ये क्षणिक है और आप ये क्षणिक जो है इसके परिणाम भी मजबूत है। बेचैनी मजबूत है इसकी भी, इसमें भी आंसू आ जाते हैं। याद आती है तो कभी कभी किसी के रोना आ जाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है, घर काटना दौड़ता है जब किसी प्रेमी की याद आती है तो। इसीलिए एक महात्मा बड़ी सुंदर बात कहते हैं, सूरदास। माया तेरी बड़ी कठिन है राम, ओ माया तेरी बड़ी कठिन है राम। हड्डी मांस और रक्त का ढेरा, हड्डी मांस और रक्त का ढेरा, ऊपर चुपका चाम, ओ माया तेरी बड़ी कठिन है राम, ओ माया तेरी बड़ी कठिन है राम। दूसरी लाइन को एक बार और गा, जरा शर्म लगनी चाहिए अंदर से। हड्डी मांस और रक्त का ढेरा, शीशा में देख देख के कैसे कैसे इतरा मैं भी गर्दन को यूं यूं हिला के देखूं बालन को कि एकदम झन्नाटेदार लग रहे कि नहीं लग रहे। शरीर में कौन सी जगह को आप सबसे बढ़िया मानते हैं, जिसको आपको छूना अच्छा लगे, पकड़ना अच्छा लगे, जिससे बहुत प्यार हो जाए? माथा है या गाल है, होठ है, किसी के अच्छे रहते हैं। इनको देख के आदमी का जीव ललचाता है कि बच्चा कितना सुंदर है, चूम लो इसको, चाट लो। पर ये सूरदास क्या कह रहे हैं, जरा सुनो तो सही। सूरदास कह रहे हैं हड्डी मांस का रक्त का ढेरा, हड्डी मांस और रक्त का ढेर है, उसके ऊपर भगवान ने क्या चालाकी की है, एक चमड़ी लपेट दी है, उस पे लिपटा चाम। माया तेरी बड़ी कठिन है राम, ओ माया तेरी बड़ी कठिन है राम। हाँ, दिन भर देखे और को मरते, दिन भर देखे और को मरते, देखो सुबह और शाम, फिर भी महल बनाता बैठा, करना चाहे यहाँ विश्राम। ओ माया तेरी अजब निराली राम।
सूरदास कितनी बढ़िया बात कह रहे महाराज। देखो, दिन भर देखे और को मरता। अच्छा बोलो, आपने मरते लोग देखे कि नहीं? दिन भर रात भर सुबह शाम, और उसके बाद भी क्या कर रहे हैं अपन? ओए, ये पुराना हो गया, यहां पे नहीं, थोड़ा वहां हवा में घर बना लो और किचन को ओटा ऐसा बनाओ, दुनिया देखे मर जाए देख के, ऐसा बाहरी ग्रेनेड लगाओ। जग में देखे और को मरता, देखो सुबह और शाम, फिर भी महल बनाता बैठे, पाना चाहे यहाँ विश्राम। ओ माया तेरी बड़ी कठिन है हाड़ मांस और रक्त का ढेरा, ऊपर चुप का चाम। ओ माया तेरी बड़ी कठिन है जी। एक और महात्मा ने बड़ी सुंदर बात कही शरीर के ऊपर है। कैसी बात कही? कहा, मांस मांझ और पीहू का पेटी, मांस मांस और पीहू की पेटी। पीहू माने मवाद। शरीर के कई अंग तो ऐसे हैं जिसमें 24 घंटे मवाद बहता है, फिर भी लोग इठला रहे, मर जा रहे हैं। शरीर के अंग कई ऐसे हैं जिसमें हर समय मवाद बहता रहता है। कई महर्षियों ने तो उस शरीर को नरक का द्वार कहा है। मांस मज्जा और पीहू की पेटी, कोई कहे बेटा को कहे बेटी। उसी पेटी के दो नाम हैं, बेटा और बेटी। माया तेरी बड़ी कठिन है राम। भगवान ने ये अद्भुत लीला रची और हमको गुमराह कर दिया है। फंसाया किसने है? भगवान ने ही फंसाया है। भागवत में एक कथा आती है कि पहले भगवान ने अपनी पत्नी लक्ष्मी को कहा कि जाओ समुद्र में डूब जाओ, क्योंकि ये दुनिया तभी चुप बैठेगी, तुम जब तक दिखोगी ये दुनिया काम काज छोड़ेगी और तुम्हारे पीछे भागेगी। माया माया, लक्ष्मी लक्ष्मी, पैसा पैसा, और ये दुनिया बावड़ी हो गई है, मेरा भजन भजन सब भूल गए तुम्हारे चक्कर में, इसलिए तुम समुद्र में डूबो। तो भगवान अदिति नारायण ने लक्ष्मी को समुद्र में डुबा दिया और थोड़े दिन के बाद में फिर एक लीला कर दी। क्या लीला कर दी? अब निकल के आओ समुद्र से। तो लक्ष्मी कहने लगी, मैं कैसे निकलूं? अब मैं निकलूं कैसे? मैं ना निकल सकती, तो क्या करें? तो भगवान ने फिर देवताओं को बुलाया, राक्षसों को भी मदद ले लिया, दुष्टों की भी मदद ली, देखो पापियों की भी मदद ली भगवान ने, और समुद्र मंथन करवा दिया और लक्ष्मी को पा लिया। अच्छा, लक्ष्मी पाने के लिए मेहनत किसकी थी? उसमें विष्णु की मेहनत थी क्या? हमें और तुम्हें काम पे लगा दिया, अच्छे और बुरे लोगों को लगा दिया कि खुदाई करो, मंथन करो। और लक्ष्मी निकली तो अपनी माया से शंकर को, ब्रह्मा को, दुर्वासा, इंद्र सबको फेल करवा दिया और पति के रूप में खुद कोई पास करवा के माला पहन के फिर पत्नी बना लिया। माया तेरी बड़ी कठिन है राम। भगवान की इस अनंत माया को समझने के लिए अभी आचार्य प्रवर श्री कह रहे थे कि ये ऐसा काल चल रहा है, यहां अनपढ़, विद्याहीन, कर्महीन, चरित्रहीन, गुणहीन व्यक्ति पैसे वाला धनवान बनना चाहता है,
बड़ा बान बनना चाहता है, नामी बनना चाहता है, बड़े पद पे बैठना चाहता है, तो वो क्या कर रहा है? तो कहा वो हाथा चाटी करके आगे बढ़ना चाहता है। ऐसा समय चल रहा है, ऐसे समय में ये कथा ही मदद कर सकती है, नहीं तो डूबे बगैर रह नहीं सकते महाराज। और वो कोई और लोग नहीं है, वो तुम सभी हो। ज्ञान में जीरो, विवेक में जीरो, तप में जीरो और सम्मान में हीरो। मुझे मिलना चाहिए सम्मान, सब कुछ मुझे मिलना चाहिए। ये काल सच में ऐसा है। इस समय जितना फ्रॉड हो रहा है ना, इतना कभी नहीं हुआ होगा। सब फ्रॉड कर रहे हैं। बालक माँ बाप के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, भक्त भगवान के साथ कर रहे हैं, गुरु के साथ चेला कर रहे हैं। सब एक दूसरे से फ्रॉड कर रहे हैं, बस 420 जीवन जी रहे हैं। और ये जीवन क्या है? यही कठिन माया का जीवन है। और इस मायावी जीवन को कैसे काटें? तो भगवान सुखदेव जी का जब जन्म हुआ, तब भगवान विष्णु ने स्वयं बताया कि भाई देखो, तुम मेरी माया की वजह से नहीं आ रहे, धरती पर प्रकट नहीं हो रहे हो, और 12 साल लगा दी तुमने पेट में पर बाहर नहीं आ रहे, और 9 महीने कोई रहना नहीं चाहता गर्भ में, मलमूत्र में, और तुम 12 साल से पड़े हो। तो भगवान शिव कहते हैं कि मलमूत्र अच्छा है तुम्हारी माया से। मलमूत्र में रहकर कम से कम तुम्हारा ध्यान हो रहा है, कुछ हो रहा है। बाहर निकलेंगे नहा धुला कर, क्रीम पाउडर लगा करके बिस्तर में डाल देंगे, कोई झूला झुलाएंगे, कोई चुम्मा लेंगे, कोई कुछ करेंगे, और फिर हम जो तुम्हारा भजन नहीं करेंगे हम फंस जाएंगे। और हमारा जाना सार्थक तभी होगा जब हम तुम्हारा भजन करें, ध्यान करें, कथा करें। तो भगवान विष्णु ने जब कहा सुखदेव जी से, मेरी माया तुमको नहीं सताएगी। क्यों? क्योंकि तुम मेरी कथा गाओगे। अगर मेरी कथा गाओगे तो मेरी माया तुम्हें सता सकती नहीं है। आचार्य प्रवर कह रहे थे कि इस कलकाल में, इस बहुचक्की जीवन में, इस उचक्की जिंदगी में, इस छलिया कपटिया जिंदगी में हम कैसे बचेंगे, जीवन कैसे सरल होगा? तो भाई एक ही मार्ग है, और ये है व्यासपीठ, गुरु, संत, सत्संग। जो भगवान की इस परम पावन कथा से जुड़ा हुआ है वो माया से बचा रहेगा। और सुनो बंधुओं, चैलेंज के साथ ये बात कही जा रही है, जब तक इस पंडाल में कथा चलती है तब तक माया सताती किसी को भी नहीं है। महाराज, सारे लोग बाथरूम भी रोक के बैठ जाते हैं, इतना कठिन काम है कथा का। जिनको बार बार जाना पड़ता है वो भी थाम लेते हैं, माया खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है ये पंखे, ये कूलर आपको शांति दे देंगे? घर में नहीं है पंखा कूलर, घर में एसी नहीं है क्या? ये शांति देते नहीं है किसी को। जब हम इतना घमाघस, बॉडी के टेम्परेचर कितना हैवी होता है, एक दूसरे से बॉडी टच करके एक दूसरे में घुसड़ के बैठे हो, उसके बाद भी माया तुम्हें परेशान नहीं कर रही है, तो ये सिर्फ कथा का प्रभाव समझ लो, इसे जान लो। तनक सी देर कथा बंद करने दो, माया ऐसी चढ़ बैठेगी, आपके अंदर से बाहर निकल पड़ेगी माया, बोलेगी देख मैं आ गया, घुस गई और निकल रही हूं, रोक ले। बचर 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 बचर। 5 मिनट कथा बंद होने दो, माइक खराब हो जाए या लाइट चली जाए, उसके बाद पांडाल का हाल देखो, कैसी कैसी फिल्म चले, कैसी कैसी बतरामण, कैसे कैसे काम शुरू हो जाए। अरे भैया ऐसा कह रहे, ये 1.5 घंटा से तू बैठा है, जरा उधर खिसक जा, इधर खिसक जा, कब से घुसड़ के बैठी है, मुझ में घुटना जम गया, मेरे निशान बन गया है। और जब से कथा चल रही थी घुटना कमर में लगा था, कोई बोल नहीं रहा था, जैसे ही टाइम मिला माया प्रकट हुई, घुटना दिखा और दर्द दिखा और ताहिना दिखा, उल्हाना दिखा। ये सब माया के कारण है महाराज। कथा चालू रहे, महात्मा अपनी तरफ खींच लेता है तो माया फिर ध्यान रहता, माया चुप पड़ जाती है।
आपने कभी रायते को, कभी आपने छाछ को धुमार दिया है? कोई जानते हैं धुमार क्या होता है? हाथ खड़ा करो धुमार को। अच्छा, कम लोग हैं धुमार वाले। धुमार क्या है? एक अग्नि के कोयला पे डाला हुआ तेल का धुआं। अगर उसके ऊपर आपने कुछ रखा नहीं, मटका वगैरह, तो वो धुआं फैलेगा, दिखेगा। और आपने उसके ऊपर ढक्कन रखा है तो वो धुआं उसके अंदर रहता है, पर कंट्रोल में रहता है, उसके अंदर भर जाता है। उस कुलरिया में छाछ डाल दो तो छाछ में भी धुआं की खुशबू हो जाती है। बस ये कथा क्या है? ये धुमार है। जब आप इसे अपने ढक्कन में बंद कर लेते हैं, अपने पात्र में, अपने हृदय में, तो ये खुशबू के लिए तैयार हो जाती है। जब आप संसार का कोई भोग इसमें डालते हो तो उस भोग में रोग न होकर के कथा की खुशबू पैदा हो जाती है और वही तुम्हारे भोजन का पचन करता है। रायता वही तो है। ये दही में ककड़ी काट के डाल दी, ये रायता ना है, ये नाटक है। क्या है ये? अच्छा, कुछ लोग जो है महंगा रायता बनाते, दही में ककड़ी काट के छील के डाल देंगे गैया खसनी से। देखने में महंगा है पर उसका काम गड़बड़ है, शरीर में नुकसान करता है, पेट में। हमेशा जो है छाछ पतला पीना, छाछ गंगा जल जैसा पतला होना चाहिए। इसीलिए रायता पीने के लिए हम और तुम सब लोग मिलके चलेंगे बस भर के। राजस्थान के भरतपुर जिले में रायतो मिले, वही बारो जो मैं कह रहा हूं, उसको कह में सुर्रा। बूंदी के लडुआ की दावत के पीछे मिले, सब पेट भर के डकार मारे, तब पीछे आवे परोसवे वारो, हाँ जी रायतो, हाँ जी रायतो। तो लोग भर भर के कुल्लड़ पी में 3-3, उसके बाद में महाराज फिर भूखने लग जाए, फिर से भूख आ जाए, 2 मिनट में भूख इतनी जल्दी हजम कर दे बूंदी के रायतो, लड्डू ने चूरमा है। भरतपुर के लोग इस समय टीवी पर बैठे होंगे, सुन रहे होंगे, तो कितने खुश हो रहे होंगे महाराज। भरतपुर के मच्छर मसूरे तुमने रायतो मसूर कर दियो। हाँ, हरिद्वार में बैठ के प्रशंसा हो रही है महाराज भरतपुर की। है? चलो भाई, भरतपुर नहीं जाने देंगे तुमको। किशोरी राधा धाम वृंदावन में ही रायता पिलाएंगे बना के एक बार। बचपन में हम लोग चिढ़ाया करते थे, रायता अपनी मैया पूछा अगर खाए तो। एक दूसरे को बोला करते थे बच्चों को, रायतो अपनी मैया को पूछ ले अगर खाए तो। इसीलिए लौट के आओ माया की कथा में। माया तेरी बड़ी कठिन है राम, हाड़ मास और रक्त का पिंडा, अरे ऊपर चढ़ा है चाम। माया तेरी बड़ी कठिन है राम। कितना प्यार करती दुनिया एक दूसरे के शरीर से, और शरीर में ये चमड़ी का एक कागज सा पट्टा हटाते से ही चमड़ी ऐसी है कि वाह उल्टी आ जाए। कहीं से खोद लो इसको। अच्छा, मुश्किल यह है कि पूरे शरीर में कहीं पर भी कुछ अच्छा नहीं है, पूरी बॉडी में सब गड़बड़ है, पर ये चमड़ी की वजह से इतना महंगा शरीर हो गया है कि क्या कहने वाला है। कितना भी बढ़िया घर बना हो, कितना भी बढ़िया घर बना हो, कितनी भी सुंदर डिजाइन बनी हो, पर जब तक ऊपर से प्लास्टर नहीं होता घर बिल्कुल भी चोखो दिखे। तो ये चमड़ी क्या है? ये प्लास्टर है। गीता में चमड़ी को क्या कहा है मालूम है आपको? चमड़ी को गीता में वस्त्र कहा, वासांस्र जीर्णानि
यथा विहाय। अर्जुन, भीष्म द्रोणा कृपाचार्य मरे नहीं है। क्या हुआ है गुरुदेव? तो कहा वासांस जीर्णानि, उनका जो कपड़ा था वो पुराना हो गया था, उसे उतार कर नया वस्त्र दान कर दिया है। तो शोक नहीं, तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा बूढ़ा पितामह जवान हो गया, फिर से बालक हो गया, किशोर होगा। यथा विहाय पुनः पुनः। तो अजब ये चीज है महाराज। एक एक चीज शरीर के बारे में अगर गाओ तो शरीर से दुनिया में बढ़ के कोई चीज अच्छी नहीं है। सबसे महंगा, सबसे दिव्य शरीर है। क्यों? अच्छा बोलो, मीरा ने कौन से शरीर में गोविंद को पाया? इसी मलमूत्र के शरीर में पाया। सबरी ने कौन से शरीर से राम को पाया? इसी काया से पाया, गंदी काया से। विदुर जी के घर भगवान खाने आए छिलका केला का। कौन सा शरीर था विदुर का जो भगवान को इतना मजबूर कर दिया कि दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर? क्या था ये? इसकी पहली लाइन गाओ तब समझेगा। सबसे ऊंची प्रेम, बस ये था विदुर जी के पास। संसार में अगर कुछ पद ऊंचा है तो वो है प्रेम पद। वही प्रेम पद को पा गए हैं जो तेरे चरणों में आ गए हैं। इसीलिए बंधुओं, हमेशा किसी महापुरुष के, किसी देवता के चरणों में ही रहो, सिर पे मत चढ़ो। सिर पे चढ़ना उचित नहीं है। महापुरुष के हमेशा चरणों में ही सबसे ज्यादा वैकुंठ है। महापुरुष के सिर पे क्या है? खाली जगह। सिर पे बैठ जाओगे तो सब खाली खाली दिखेगा, दुनियादारी। और चरणों में बैठ जाओगे तो सारा जगत भरा हुआ दिखेगा, सब दुनिया बड़ी बड़ी दिखेगी तुमको। ऊंचे चढ़ जाओ, सब छोटा छोटा दिखता है। अच्छा, प्लेन में से कैसा दिखता है बंबई? प्लेन में से हरिद्वार कैसा दिखेगा? छोटा छोटा। आप जितने ऊंचे, दुनिया उतनी छोटी दिखती है। और आप जितने नीचे, जितने छोटे, दुनिया उतनी बड़ी दिखती है। इसलिए अपने गुरुदेव का, अपने संत का, अपने भगवत चरणों का ही चरण सेवन करो, वहीं से सारी दुनिया बड़ी दिखेगी और आप भी बड़े दिखेंगे वहां से। अच्छा बोलो, राम जी ने बड़ा किसको बनाया? बगल में खड़े होने वाले को कि चरणों में बैठने वाले को? आप बताओ। चारों युग प्रताप तुम्हारा। कौन है ये भैया? पवन सुत हनुमान। अच्छा, उनके भाई भी तो है ना, लक्ष्मण, राम, भरत, शत्रुघ्न। तो राम के भाई भी तो हैं अगल बगल बगल बगल। तो भरत को दे देते। भरत को भी पदवी दी उन्होंने, संत की दी, पर तू संत है। लक्ष्मण को पदवी दी, तू सेवक है। शत्रुघ्न को पदवी दी, तू शत्रुओं को नाश करने वाला है। पर हनुमान जी को क्या दी पदवी? चारों युग प्रताप तुम्हारा। क्यों भाई ये पदवी क्यों मिली हनुमान जी को? बोलो ना, जोर से बोलो। हाँ भाई, हनुमान जी इस मामले में बहुत कल बुद्धिमान थे और इसीलिए उनके बारे में कहा है ज्ञान गुण सागर। ज्ञान गुण, कुछ लोग ज्ञान का सागर होते हैं, गुण एक भी नहीं है। कई लोगों ने तो ट्रिपल पीएचडी कर रखी है। प्रोफेसर लोगों ने ट्रिपल 3 पीएचडी कर रखी है और बट की भूसी आता नहीं है, तमाकू चबाते रहते हैं।
दाढ़ में धर के तंबाकू खाते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं और डबल पीएचडी कर रखी है, उनको ये भी ना पता कि सिगरेट से क्या होता है। तो क्या भाड़ है पीएचडी? इसीलिए हनुमान के साथ में ज्ञान के पीछे जो लगाया है वो जरूरी है। क्या है वो? ज्ञान गुण सागर। ये आवश्यक है। ज्ञानी करोड़ों है महाराज, ज्ञानी उसी को जानिए जिसके पास में गुण का धर्म हो, गुण का धन हो। शादी के लिए क्या देखते हैं अपन? ज्ञानी लड़की देखते हैं, कितनी ज्ञानी है। हाँ, लड़की जब अपने बारे में कुछ बताती नहीं है तो अपन गुपचुप पंडित जी को पूछने जाते हैं, पंडित जी ये देखो, ये तारीख है छोरी की जन्म की, फलानो दिन हुए, फलानो ग्रह, यह देख के बताओ कि छोरी में कछु गुण फुन है कि ना है। हाँ, पंडित जी ने कहे 17.5 गुण है। कर लो। लोग पंडित जी की बातों में आ जाते हैं, शादी कर लेते हैं। कुल मिलाकर चाहे झूठी सही, पाखंड ही है, पर गुण देखे तो सही। तो क्या चाहिए जीवन साथी के लिए? गुण चाहिए, गुण। चाहे वो ज्ञानी ना हो, भोलो बाबड़ो होए, पर गुण बनता होए। ज्ञानी 4 वेद 6 शास्त्र का भी कुछ काम का नहीं है, और गुणवंता एक भी गुण किसी में है तो वो सब शास्त्रों से ऊपर है। एक गुण से आदमी पूज जाता है, एक गुण से उसकी पूजा हो जाती है। एक गुण अच्छा दिखाओ, कौन सा है, उससे ही आप पूज जाएंगे, उससे आप आगे बढ़ जाएंगे। तो एक गुण कौन सा होना चाहिए आप में बताइए? सब अवगुण है, एक ही गुण अच्छा कर लो, कौन सा करना है वो? चलिए, तुमको नहीं समझे तो हमसे सीख लो, हम समझाएंगे। गुण कौन सा होना चाहिए वो सुनो। प्रेमी बनकर प्रेम से, प्रेमी बनकर प्रेम से, और तू झाड़ू रोज लगाया कर। रोज प्रेमी बनकर प्रेम से झाड़ू रोज लगाया कर। हाँ, कहाँ पे लगाए झाड़ू गुरुदेव? मन मंदिर में गाफिल होकर दर्शन नित नित पाया कर। मन मंदिर में गाफिल, गाफिल थोड़ा उर्दू का शब्द है ये। गाफिल माने पागल होकर, मन मंदिर में गाफिल होकर नित नित दर्शन पाया कर। प्रेमी बनकर प्रेम से झाड़ू रोज लगाया कर। आप कहेंगे महाराज यहाँ से कहा जाएगा झाड़ू लगाए व्यक्ति है? सुनो, झाड़ू लगाने से जो हो जाएगा वो हमसे सुन लो। जो कल कहना था वो आज कह देते, क्या फर्क पड़ रहा है? अब ये एक बात बताइए कि माता सबरी ने राम को घर बुलाया, क्या करके बुलाया? प्रेमी बनकर प्रेम से झाड़ू रोज। हाँ, सबरी क्या करती थी? सबरी वो बुहारन करती थी, बुहारती थी। खाली बुहारना बोलते हैं कपड़े से, अपना जो पदरा है उससे कपड़े से मार्ग साफ करने को बुहारना बोलते हैं। उसमें झाड़ू नहीं लेते, वस्त्र पल्लू लेते हैं, अपना हृदय आंचल, आंचल से बुहारन करते हैं कि यहां से राम आएंगे, यहां से भगवान आएंगे, यहां से प्रभु आएंगे, कभी न कभी तो आएंगे। तो वो करती थी बुहारन। और भैया पल्लू का बुहारन तो कोई प्रेमी कर सकता है, जिसमें ज्यादा प्रेम हो, दिल हो, लगाव हो, भक्ति हो, और उसमें परम विश्वास बैठ गया हो किसी महात्मा के प्रति, वही पल्लू का पदरा कर सकता है। रोड पे कौन अपने पल्लू को खराब करेगा? ये झाड़ू बाड़ू लगाना अलग बात है, पर सबरी बुहारन करती थी। आप भी कर सकते हैं।
पल्लू से भी वाहरण होता है, और पल्लू की जगह पर एक और शब्द है, उसको कहते हैं पलक। पलकों से भी बाहर होता है। आप पलकों से भी भगवान की राह को साफ कर सकते हैं। ये थोड़ी और कठिन प्रेमी की कथा है, ये थोड़ा और कठिन है। ऐसे ऐसे भक्त समाज में हुए हैं। जब मैं ये कथा कह रहा हूं, भक्त ऐसे ऐसे हुए हैं जिन्होंने आंखों के पलकों से भी भगवान की राह को साफ किया है। प्रेम का कोई तोड़ नहीं है, वो कितना भी ज्यादा हो सकता है, उसका कोई छोर नहीं है। जहां से शुरू हो जाए प्रेम, वहीं से बस शुरू ही हुआ है। जब तक वो खत्म होगा तुम मिट जाएंगे, तब तक मात्र वो शुरू ही है, अभी वो कहीं पहुंचा ही नहीं है। प्रेम ऐसी लीला है परमात्मा की। इसीलिए एक गुण होना चाहिए सब में, और वो है प्रेम का गुण। प्रेम से परमात्मा रीझते हैं। कृष्ण के बारे में तो यही कहा है, प्रेम के बंधन बंधे वो प्रेम रूप अवतार। प्रेम के कारण क्या क्या परमात्मा ने नहीं किया है? प्रेम के कारण आप भी तो प्रेम करते ना अपने घर वाले से। मैडम लोग, आपका घर वाला भी तुमसे प्रेम करता है, पर केले का छिलका कभी खा के दिखाओ, उसका झूठा पता चल जाएगा तुम्हारे प्रेम का है? और भैया विदुर का तो कृष्ण के साथ में जो रिश्ता है वो प्रेम का है, भक्ति का है। मांग कर खाया कृष्ण भगवान ने। विदुर जी ने कहा कि प्रभु आज बड़ी बदकिस्मती है कि मेरे घर कुछ रहा नहीं अब खाने के लिए। आपके आने से 2 मिनट पहले मैंने केला खा लिया, बचा वही था, और आज तो भोजनालय में जो है मटकी में हांडी में सब्जी वब्जी भी खत्म हो गई महाराज। आप पहली बार आए थे तो बथुआ मिल गया था, अब तो बथुआ भी ना, अब क्या करें। तो विदुर जी छुपा रहे थे केले के छिलके को, तो भगवान ने छुपा हुआ केले का छिलका हाथ में लिया, और सुदामा भी छुपा रहे थे, तो भगवान ने उसके भी हाथ से छुपा हुआ तंदुल लिया। तो भगवान की तो ये लीला है महाराज। तो प्रेम के बस में है परमात्मा। इसीलिए एक भजन गाते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं। प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम से फल फूलती हुई हर एक डाली देखी। प्रेम इंसान को हैवान बना देता है, प्रेम इंसान को शैतान बना देता है। प्रेम इंसान की पहचान करा देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए, है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए, है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए, है जरूरत प्रेम की।
भोजन न खाया श्याम ने, देखी दुर्योधन की हालत, भोजन न खाया श्याम ने, देखी दुर्योधन की हालत, भोजन न खाया श्याम ने, देखी दुर्योधन की हालत, भोजन खाया श्याम ने। पहुंच गए घर विधुर के वो, पहुंच गए घर विधुर के वो, छिलका चबाने के लिए है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए, है जरूरत प्रेम की। देखी मीरा जी की हालत, श्याम प्याले में छिपे, देखी मीरा जी ये हालत श्याम प्याले में छिपे, देखी मीरा जी की हालत, श्याम प्याले में छिपे, देखी मीरा की ये हालत श्याम प्याले में छिपे। विष को अमृत कर दिया तब, विष को अमृत कर दिया तब, जान बचाने के लिए है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए, है जरूरत प्रेम की।
की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। आज के आनंद की जय हो।